हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सागर प्रताप सिंह अतुल्य अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस पर आपका ये 5वां वीडियो है। इसके पहले मैं इसके 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप वो सारे वीडियो पहले देख लें। चलिए, आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जब एक से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं तो उस पर आधारित सवाल आपसे किस प्रकार पूछे जाते हैं। देखिए, सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। देखिए, मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ कि कोई एक व्यक्ति है जो प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है। जो एक व्यक्ति है जो प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है, और वो प्रतिदिन जब कार्य करता है तो वो 1 घंटे में, मान लीजिए वो 1 घंटे में 2 पेज लिखता होगा किसी कार्य को करने में। हम आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम ये मान के चलते हैं कि पेज लिखने का कार्य है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है जो एक दिन में 8 घंटे कार्य करता है, ठीक है। एक दिन में 8 घंटे कार्य करता है, और प्रति घंटे यानी 1 घंटे में मान लीजिए कि वो 2 पेज लिखता है, ठीक है। प्रति घंटे जो पर आवर जो पेज लिखता है वो टोटल 2 पेज लिखता है पर आवर, ठीक है। 2 पेज वो पर आवर लिखता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 2 पेज पर आवर वो लिखता है, यानी 1 घंटे में वो 2 पेज लिखता है, तो 8 घंटे में वो कितने लिख देगा? हर घंटे 2 पेज, यानी 8 घंटे में 16 पेज। और मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक तो ये बात हो गई कि पर डे कितना कार्य करता है, पर डे 8 घंटे कार्य करता है, और हर घंटे में कितना पेज लिखता है? 2 पेज लिखता है। और मान लीजिए कि ये 4 दिन तक कार्य करता है, ठीक है। ये मान लीजिए 4 दिन तक कार्य करता है। तो मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि ये टोटल 4 दिन तक कार्य करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए टोटल जो पेज इसने लिखे हैं, जो टोटल वर्क या टोटल जो कार्य इसने किया है वो कितना है, तो देखिए वो कार्य कितना होगा। वो व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करता है और 1 घंटे में 2 पेज लिखता है, जबकि वो एक दिन कार्य न करके कितने दिन कार्य कर रहा है? 4 दिन कार्य कर रहा है। तो आप अगर यहाँ पर मैं आपको टोटल पेज की बात करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे 8 दूना 16 और 16 चौक 64, यानी टोटल जो 64 पेज का कार्य है टोटल, वो व्यक्ति यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करे, हर घंटे 2 घंटे तक, मतलब हर घंटे में 2 पेज लिखे, और टोटल अगर वो 4 दिन तक कार्य करे, तो जो टोटल कार्य होगा वो टोटल कार्य क्या होगा? उसका 64, यानी इन सब का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एक बात समझिए कि ये यहाँ पर जो आया है, ये तो आ गया आपका दिन, यानी कि जो टोटल उसका जो टाइम था कि उसने कितने टाइम काम किया। अब ये यहाँ पर जो पर आवर जो 2 पेज लिखे हैं, ये इसकी क्या है? ये इसकी जो है एफिशिएंसी है, ठीक है। ये इसकी क्या है? एफिशिएंसी। तो यहाँ पर, और ये जो है पर डे पर आवर, पर डे यानी इसने टोटल कितना एक दिन में कार्य किया है। तो आप यहाँ पर एक बात को समझिए कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति था, अगर यही कार्य 2 व्यक्ति के बारे में पूछा जाता, यही कार्य मान लीजिए 2 व्यक्ति के बारे में पूछा जाता, तो एक व्यक्ति अगर 64 पेज लिखता है तो 2 व्यक्ति इसका दुगना यानी 128 पेज लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 128 पेज। यानी कि यहाँ पर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई और कर दूँ तो 2 व्यक्ति का कार्य आ जाएगा। मान लीजिए मुझे 5 व्यक्ति का कार्य चाहिए तो मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो टोटल वर्क जो यहाँ पर आपका निकल के आ रहा है, ठीक है, जो टोटल वर्क आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है, वो टोटल वर्क बराबर क्या होता है? वो होता है एक तो कितने आदमी हैं, कितने आदमी कितने दिन तक कार्य करते हैं, कितने दिन में वो कितने घंटे कार्य करते हैं, और पर घंटे वो कितना कार्य करते हैं, यानी कि उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो यहाँ पर किसी भी कार्य की यदि हम टोटल कार्य की बात करें तो टोटल कार्य जो होता है वो होता है कि मेन इंटू डे इंटू आवर इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आवर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम आवर को वहाँ पर छोड़ देंगे, तो आपका जो हो जाएगा मेन इंटू डे इंटू एफिशिएंसी। मान लीजिए एफिशिएंसी के बारे में भी नहीं बोला तो हम एफिशिएंसी को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको एक बात, ये छोटे से एक सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान से समझना है कि जब भी हम बात करते हैं टोटल वर्क की, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क यानी कि जो कुल कार्य है वो क्या होता है? वो होता है कि कितने आदमी हैं, कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं, एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, और उनकी क्षमता क्या है। यदि हम इन सबका गुणा कर दें तो आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको एक बात ये ध्यान रखना है, इसी के साथ हम आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं उस पर मैं आपको एक छोटा सा मेथड और बताने की कोशिश करूँगा। कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि 8 आदमी हैं, 8 मैन किसी कार्य को जो है मान लीजिए 16 दिन में करते हैं, ठीक है। 8 आदमी जो है किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर यही कार्य मैं 16 आदमी से करवाऊँ तो उन्हें इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है।
8 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तो 16 आदमी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो हम डायरेक्टली यहाँ पर बता सकते हैं कि आदमी इधर अगर दुगने हैं तो जो समय है वो आधा लग जाएगा, यानी कि 8 दिन, ठीक है। एक तो ये बेसिक फंडा हो गया कि आप डायरेक्टली ध्यान से देखिए कि अगर 8 आदमी को 16 दिन लग रहे हैं तो 16 आदमी यानी इसके दुगने आदमी हो गए तो दिन क्या लगेगा, आधा। जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतना कम समय लगेगा। लेकिन चलिए इस बात को अभी हम यहाँ पे छोड़ के मैं आपको एक मेथड बताने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए जब एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हों तो हम इसको यहाँ पर एक मेथड, आपने इसके कई सारे मेथड पढ़े होंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला भी होता है, इसके कई सारे तरीके होते हैं, मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा। लेकिन ये अभी हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको जो उसके इजी मेथड होते हैं वो 1 या 2 मेथड मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा 2 सेंटेंस पर बात होती है, ठीक है। हमेशा आपको 2 सेंटेंस दिए जाते हैं, यानी 2 कथन आपको दिए जाते हैं। पहले कथन में जैसे मैंने कहा कि 8 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो पहला कथन ये हो गया। और सेकंड कथन होता है 16 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी एक आपको दिया होता है और एक आपसे पूछा होता है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी बात को ध्यान रखिए। आप यहाँ पर 3 तरह की आपको चीज़ें दी जाएंगी। एक दिया जाएगा कितने आदमी हैं, यानी कि मेन। एक आपको दिया जाएगा कार्य कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अगर कार्य के बारे में कुछ नहीं बोला तो हमेशा कार्य की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 1, क्योंकि हमेशा कार्य कितना होता है, 1। और एक आपको दिया जाएगा टाइम, यानी कि वो कितने समय तक कार्य करते हैं या कितने समय में वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया मेन यानी कितने आदमी हैं, एक है वर्क और एक है टाइम। अब जो टाइम है, टाइम यहाँ पर आपको अगर आवर दे दिया जाए तो टाइम 2 प्रकार से दिया जा सकता है, या तो दिन में, या तो आवर में, या तो दोनों में। तो अगर सिर्फ दिन के बारे में बोला है तो आप दिन को ले लेंगे, सिर्फ आवर के बारे में बोला है तो आप आवर को ले लेंगे, लेकिन अगर दोनों के बारे में बात की गई है तो आप दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये तो आपको एक बात समझना है कि 3 प्रकार की चीज़ें इस क्वेश्चन में आपको दी जाती है। अब आपको इसको क्वेश्चन में पुट कैसे करना है उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो आपको यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया 2 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस दिया गया है 8 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो आपको इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। देखिए 8 आदमी एक काम को, सिर्फ एक काम बोला है तो काम अगर कुछ नहीं है मतलब 1 मान लेंगे, और टाइम दिया है आपको 16 दिन में, ठीक है। तो 8 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आपसे पूछा है कि 16 आदमी उसी काम को, तो यानी कि एक ही कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि आपसे ये वाला टाइम पूछा है, दिन पूछा है, ठीक है। तो आपको इसको इस तरीके से लिख लेना है और आपको इसको आपस में इस तरीके से गुणा करना है। देखिए ध्यान से, आप इसका गुणा करेंगे ऐसे और इसका गुणा करेंगे ऐसे, ठीक है। मैं आपको एक और इजी मेथड भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले इसको ध्यान से देखिए कि आप इसका आपस में गुणा कर लें और आप इसका आपस में गुणा कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, हमें डी की वैल्यू पूछी है, तो जो इसका अपोजिट वाला है यानी कि ये 8 × 16, तो हम इसका अगर गुणा करें तो 8 × 1 × 16 बराबर, यहाँ पर है 16 × 1 × डी, 16 × 1 × डी, ठीक है। तो मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इसलिए, तो 16 × डी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 16 की वैल्यू। तो देखिए इसको बटे में लाएंगे, 16 से 16 कट जाएगा, यानी कि जो 8 है वो आ जाएगी आपकी डी की वैल्यू, यानी कि इस कार्य को करने में इनको कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करके बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर 2 प्रकार की चीज़ें हैं आपकी, एक तो मेन, एक वर्क और एक टाइम। तो आपको यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू दी गई है, ठीक है, मेन के नीचे जो भी मेन की वैल्यू है, ठीक है, वर्क के नीचे वर्क की वैल्यू अगर कुछ दी रखी है क्वेश्चन में तो ठीक, वरना 1 रखेंगे, और टाइम में जो भी टाइम दिया गया है, ठीक है। फिर दूसरे सेंटेंस में भी आप तीनों प्रकार की वैल्यू रखेंगे और आप इसका इस तरीके से क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है, यानी कि इसका इन तीनों का गुणा और इन तीनों का गुणा, ठीक है, और आपस में इनको आप बराबर रख देंगे, ठीक है। और आपस में आप जब इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको जो भी पूछा गया है उसका आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक मेथड आपका ये हो गया। अब इसको मान लीजिए कि आप इस तरीके से नहीं रखना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है, यानी कि इससे ये वाली वैल्यू कट जाएगी, इससे ये वाली, और इससे ये वाली आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो उसको आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन में हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक मेथड आपको ये ध्यान रखना है, प्लस एक मेथड आपको मैं और अभी आगे क्वेश्चन के टाइम पे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, आपको दिया गया है कि 20 आदमी किसी काम को, यानी एक काम को करते हैं, वो कितने दिन में, 8 दिन में। तो आपको यहाँ पे टाइम रख देना है, 8 दिन में करते हैं। तो 20 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं। अब आपसे कहा है कि 10 आदमी,
तो यहाँ पर रख दिया हमने 10 आदमी। उसके दुगने काम को, अब देखिए मान लीजिए उसी काम को बोलते तो हम यहाँ पे 1 रखते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है उसके दुगने काम को। तो अगर पहले वाला वर्क 1 था तो उसका दुगना काम कितना हो जाएगा, 2 काम। तो 10 आदमी उसके दुगने काम को आपसे पूछा है कि कितने दिन में करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको इस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको इनका गुणा करना है, या फिर मैंने आपको जैसा कि बताया आप डायरेक्टली भी इसको काट सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से डायरेक्टली काट लेता हूँ। 10 से 2 बार जाएगा 20 और हमें इनका कर देना मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4 और 4 8 32, यानी कि जो दिन आ गए आपके टोटल कितना टाइम लगेगा, इनको 32 दिन का समय लगेगा। आप चाहें तो इनको आपस में गुणा करके भी सोल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली भी काट सकते हैं। तो जो टोटल आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया, टोटल 32 दिन इनको लगेंगे, ठीक है। अब देखिए एक तरीका तो ये है, हम इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं, या फिर एक डायरेक्ट तरीका है, उसको आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि 20 आदमी ने किसी काम को 8 दिन में किया। 20 आदमी ने किसी काम को 8 दिन में किया, मतलब जो टोटल वर्क है वो टोटल वर्क कितना हो गया, 20 आदमी इंटू 8 दिन। मैंने आपको बोला था कि अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क होता है कितने मेन इंटू कितने डे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आवर दिया होता तो हम उसका भी गुणा कर देते, एफिशिएंसी होती तो उसका भी गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ बोला गया है कि 20 आदमी और 8 दिन, तो 2 चीज़ें दी गई हैं तो 2 ही चीज़ों को हम यहाँ रखेंगे। तो जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, 20 आदमी का 8 दिन का काम, और इसी काम को करना है 10 आदमी। अब आपसे कहा है कि 10 आदमी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो मान लीजिए अगर कितने दिन में करेंगे पूछा होता तो हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इन दोनों को बराबर रख देते, क्योंकि ये जितना कार्य है उतना ही कार्य ये। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर बराबर वर्क नहीं बोला है, बोला है कि इससे दुगने काम को, यानी कि जो काम ये था यहाँ पर 20 इंटू 8, इसके 2 गुने काम को करना है कि इसको 10 आदमी को, और आपको बोला दिन कितने लगेंगे। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 10 से 2 बार हम काट देंगे इसको, 2 दूना 4 और 4 8 32, यानी कि आपका टोटल आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा 32 दिन। यानी कि यहाँ पर आपको अगर आप इस मेथड से करना चाह रहे हैं, ये वही मेथड है, बस हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। तो यहाँ पर आपको टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क रख देना है, ठीक है। यानी कि जो दोनों कार्य दिए हैं उनको आपको बराबर रख देना है, और टोटल वर्क का मतलब आपको पता है क्या होता है, एम इंटू डी, यानी कि मेन इंटू डे इंटू आवर इंटू एफिशिएंसी, यानी सभी चीज़ों का अगर हम गुणा कर दें तो टोटल वर्क आपका निकल के आता है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, फिर आगे चल के मैं किसी भी एक मेथड से आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूं। तो 15 आदमी, ये तो हो गए 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी टाइम आपको दिया है 10 दिन में करते हैं, और पर आवर कितना, 8 घंटे प्रतिदिन। तो मैंने आपको कहा था यदि टाइम में दिन दिया है तो सिर्फ दिन को रखेंगे, और आवर दिए हैं तो हम दोनों का गुणा कर देंगे। तो 15 जो आदमी है वो 10 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक बांध बनाते हैं, यानी कि वर्क यहाँ पर हम रख देते हैं 1। फिर कहा है तो 12 आदमी, तो ये तो हो गए 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे, और कितने दिनों में, यानी दिन आपसे पूछे हैं, और आपसे कहा है कि उस बांध को बना लेंगे, यानी सेम आपको कार्य करना है। तो यही आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूँ। देखिए 10 से तो 10 आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इसको 3 से काट लीजिए, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये वाला जो 4 है इसके अपोजिट में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप गुणा भी कर सकते हैं, या फिर ये डायरेक्टली यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं। तो 4 दूना 8, तो आप यहाँ पर देखेंगे 5 इंटू 2, सिर्फ क्या बचा हमारे पास, 5 इंटू 2, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। या आप लिखकर इसको आपस में गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कितना, 10। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो आपका डाटा दिया गया था, ठीक है, आप चाहें अगर डायरेक्टली आपको समझ नहीं आ रहा आप गुणा कर सकते हैं। आपको इनको सबको गुणा करना था तो गुणा करते हैं आप 15 इंटू 10 इंटू 8, ठीक है। एक का गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, और आप इनका गुणा करते तो आपका आता 12 इंटू 10 इंटू डी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 10 से तो 10 चला गया, आप यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको 3 से, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 4 दूना 8, यानी कि आपका यहाँ से निकल के आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसी को अगर हम उस मेथड से करना चाहें तो देखिए आप क्या करना होगा। देखिए आपको कहा है कि 15 आदमी
8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में एक बांध बनाते हैं। तो ये तो हो गया आपका टोटल वर्क, ठीक है। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में एक बांध बनाते हैं। फिर आपसे कहा है कि 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में बना लेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको दिन की वैल्यू पूछी है। तो वही सेम डायरेक्टली आपकी इक्वेशन रखा जाएगी। देखिए 10 से आपका 10 कैंसिल आउट हो गया और सेम वही कैलकुलेशन जो अभी आपको मैंने बताया, 3 5 15, 3 चौक 12 और 4 से आप 2 बार काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। तो आप दोनों ही मेथड को समझ सकते हैं, दोनों मेथड एक ही है, बस उसके लिखने के तरीके को हमने अलग अलग तरीके से समझाया है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक सैनिक छावनी में 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 70 दिन बाद 300 सैनिक किसी दूसरे कैंप में चले गए, तो बाकी सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन अधिक चलेगी, ठीक है। अब देखिए ये जो सैनिक छावनी वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी आपके इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात थोड़ी सी ध्यान से समझना पड़ेगी। यहाँ पर जैसे कि आपसे कहा है कि 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 200 दिन की जो थी खाद्य सामग्री आपकी थी। 70 दिन बाद 300 सैनिक किसी और कैंप में चले गए। तो अब आप यहाँ पर एक बात समझिए ध्यान से कि जो 950 सैनिक थे इनके लिए सामग्री थी 200 दिनों की, ठीक है। तो अब यदि 950 सैनिकों की सामग्री थी 200 दिनों की और 70 दिन बाद सैनिक गए हैं, तो एक बात बताइए ध्यान से आप कि 70 दिन बाद अगर ये सैनिक गए हैं 300 सैनिक, तो क्या 70 दिनों तक इन 950 सैनिकों ने खाना खाया, ठीक है। आप इस बात को ध्यान से समझिए कि 950 सैनिकों के लिए हम सामग्री लाए, ठीक। मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ। मान लीजिए आप अपने 3 रूममेट हैं, ठीक है। आप अपने रूम में 3 लोग रहते हैं, 3 रूममेट है, ठीक है। और आपने 30 दिनों का राशन भरा, ठीक है। 30 दिनों का आप राशन लेके आए, ठीक है। 30 दिनों का आप राशन लेके आए। कितने मेंबर हैं आप? टोटल 3 मेंबर हैं। अब 30 दिनों का राशन लेके आए 3 आदमी के हिसाब से कि भाई हम तीनों लोग आराम से 1 महीने तक यानी 30 दिनों तक खाएंगे, ठीक। 10 दिनों के बाद आपका एक जो पार्टनर है वो मान लीजिए बीमार हो गया, ठीक है। एक जो पार्टनर है आपका बीमार हो गया, आप बचे कितने लोग? 2 लोग, ठीक। तो ये जो एक पार्टनर बीमार हुआ है ये पार्टनर अब घर चला गया, ठीक है। ये घर चला गया, तो ये पार्टनर जो घर गया जो बीमार हो गया है इसने क्या 10 दिनों तक खाना खाया? क्योंकि ये तो 10 दिन बाद बीमार हुआ ना। आप मान लीजिए 1 तारीख को सामान लाए थे तो ये 10 तारीख को बीमार हुआ, तो क्या 10 दिनों तक इस पार्टनर ने खाना खाया? तो बिल्कुल खाया। और क्या आप दोनों ने भी खाया? बिल्कुल खाया। तो यानी कि अगर 10 दिनों बाद ये पार्टनर जा रहा है तो 10 दिनों का राशन तो 3 व्यक्तियों के हिसाब से खत्म हो गया ना। हम 3 व्यक्तियों के हिसाब से अगर 30 दिन का राशन लाए थे तो 10 दिनों का तो ये खा चुके हैं। अब जो राशन हमारे पास बचा वो कितने दिन का बचा है? 20 दिनों का बचा है, ठीक है। 20 दिनों का राशन हमारे पास बचा है। कितने लोगों के हिसाब से? 3 लोगों के हिसाब से। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टोटल हमारे पास खाना होता है यानी जो टोटल वर्क हमारे पास होता है उस टोटल वर्क को ध्यान न रखते हुए आपको यहाँ पर, ठीक है, जो आपका रिमेनिंग वर्क है यानी कि आपका जो शेष कार्य बचा है, ठीक है, जो रिमेनिंग वर्क है आपका शेष कार्य, उस शेष कार्य को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी कि जो शेष खाना बचा है, जो खा के गए वो तो वैसे भी खत्म हो गया, जो शेष बचा है उसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा था एक सैनिक छावनी में 950 सैनिकों के लिए, तो मैं आपको दोनों ही तरीके बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। एक सैनिक छावनी में 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी और 70 दिन बाद, तो आप एक बात बताइए 200 दिन की सामग्री थी, 70 दिन बाद सैनिक गए यानी सामग्री बची कितनी? 130 दिन की। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि हमें 200 दिन से कोई लेना देना नहीं है। सामग्री बची कितने दिन की? 130 दिन की। अब वर्क के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम यहाँ पर कुछ नहीं रखेंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। तो 950 सैनिकों के लिए 130 दिन की सामग्री बची है हमारे पास। अब 300 सैनिक जो है चले गए, तो 950 में से अगर 300 सैनिक चले गए तो बचे कितने हैं? 650 सैनिक। अब उसी सामग्री को यानी जो 130 दिन की सामग्री थी, अब इसको 650 जो सैनिक है वो कितने दिनों तक अधिक खाएंगे ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। आप चाहें तो क्रॉस गुणा करें, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ यहाँ पर। तो ये 13 से 5 बार कट जाएगा, 13 पंजे 65 और 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 190। तो टोटल जो ये सामग्री है ये कितने दिन चलेगी? 190 दिन चलेगी। 190 दिन ये टोटल सामग्री चलेगी। अब यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन भी 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तो अपना आंसर आ गया कि भाई कितने दिन चलेगी? 190 दिन चलेगी। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कितने दिन चली तो आंसर होता है 190 दिन, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कितने अधिक दिन चलेगी।
तो आप एक बात बताइए, सामग्री थी कितने दिन की हमारे पास? 130 दिन की, और चली कितने दिन? 190 दिन, यानी कि 190 दिन चली 130 दिन की सामग्री, तो जो अधिक चली वो कितनी चली? 60 दिन ये एक्स्ट्रा चली, यानी कि जो 300 सैनिक गए हैं ये 60 दिन इनके जाने से ये सामग्री अधिक चलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली उस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो बस आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि हमको रिमेनिंग वर्क को बराबर रखना है। ठीक है, हमको यहाँ पर रिमेनिंग वर्क को बराबर रखना है, ना कि टोटल वर्क को। ठीक है, हमें यहाँ पर रिमेनिंग वर्क को बराबर रखना है। तो आप देखिए यहाँ पर 950 सैनिकों के लिए 130 दिन की सामग्री हमारे पास बची है, और इस सामग्री को 650 सैनिक खाएंगे, और आपको बताना है कितने दिनों तक। ठीक है, तो ये आपका टोटल वर्क जो था, देखिए यहाँ पर जो आपका शेष कार्य बचा, ये तो बचा कितने आदमी थे, कितने दिन की सामग्री, मेन इंटू डे, और यहाँ पर भी आपको मेन इंटू डे रख देना है। आप डायरेक्टली सोल्व कर लीजिए। 13 से बजाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 19 बार, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 190। और आपको जैसा कि मैंने बताया अधिक दिन पूछा है, यानी 130 दिन आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 60 दिन। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन जो है ये ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न आते हैं, वो भी मैंने इसी में इंक्लूड कर लिए हैं, क्योंकि आपको इसी मेथड से उसको भी सोल्व करना है। ठीक, तो आपसे बोला है कि एक ठेकेदार 62 दिनों में किसी कार्य को करने का ठेका लेता है, यानी कि उसने 62 डेज का ठेका लिया है किसी कार्य को करने का। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, लेकिन 30 दिनों में 1/3 कार्य ही हो पाया। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला 2-3 प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए हैं, और 1/3 कार्य हुआ है कितने दिनों में? 30 दिनों में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि 32 व्यक्ति 1/3 कार्य को 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, फिर जो अगली बात उसने आपसे कही है कि अब उसे और कितने मजदूर कार्य पर लगाना चाहिए, यानी कि हमें यह पता करना है कि उसने मजदूर और कितने चाहिए, उसको मेन कितने चाहिए। ठीक है, कि कार्य समय पर समाप्त हो जाए। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान से समझिए कि जो टोटल ठेका था हमारा कितने दिनों का था? 62 दिनों का, 62 डेज का। उसमें से 30 दिन तो ये लोग कार्य कर चुके हैं। तो अगर 62 डेज में से 30 दिन तो ये कार्य कर चुके, तो हमारे पास शेष दिन कितने बचे? 32 दिन। यानी कि अब हमें जो भी हम व्यक्ति लगाएंगे उनको इस कार्य को कितने दिन में खत्म करना है? 32 दिनों में खत्म करना है। तो यानी अब हमारे पास शेष समय कितना आ गया? 32 दिन। इसी के साथ एक बात और समझिए कि 1/3 यानी 1/3 कार्य अगर हो गया है, तो कार्य जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 2/3। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि 1/3 का मतलब होता है 3 में से 1, यानी अगर टोटल कार्य 3 था तो उसमें से 1 हो गया, तो 3 में से 2 कार्य और बचा है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 2/3 रख सकते हैं, या 1 और 2 भी आप रख सकते थे। ठीक है, और आपको वही सेम प्रोसेस रहेगी, आपको इसको कैंसिल आउट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 3 से तो 3 कट जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये 32 से 32 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये मल्टीप्लाई में है और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये अपोजिट वाले आपस में कट जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो हमने यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया, 32 से 32 कैंसिल आउट हो गया। तो हमें चाहिए मेन की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर इन दोनों का आप गुना हो जाएगा, तो मेन बराबर हो जाएगा आपका 30 दूना 60, यानी आपको 60 व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर पूछा है कि कितने और मजदूर लगाएं, कितने मजदूर कार्य पर और लगाएं। तो देखिए टोटल हमें 60 आदमी चाहिए, उसमें से हमने पहले कितने लगा दिए थे? 32 व्यक्ति पहले से ही कार्य कर रहे हैं। तो 60 आदमी में से 32 व्यक्ति पहले ही अगर कार्य कर रहे हैं, तो हमें और कितने आदमी लगाना होंगे? हमें टोटल 28 आदमी और लगाना होंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं कि देखिए किसी 32 आदमियों ने 30 दिनों तक कार्य किया। ठीक है, 32 आदमियों ने 30 दिनों तक कार्य किया, और कार्य किया 1/3 है, 1/3 यानी 3 में से 1 हो गया, और 3 में से 2 बचा, तो हम रेशो अगर निकालें तो 1:2 हो जाएगा, यानी इन्होंने कार्य किया है 1 और बाकी बचा है 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली देखें कि 32 आदमी ने 30 दिनों तक कार्य किया, और आपसे उसने पूछा है कि अब कितने आदमी इसको 32 दिनों में करेंगे, इसका दुगुना कार्य। ठीक है, कितना कार्य? दुगुना कार्य। तो बस डायरेक्टली आप सोल्व कर लें, यहाँ पे 32 से 32 आपका कट जाएगा, और 30 दूना 60 आपका आंसर आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको कितने और पूछा है, यानी कि 32 आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें टोटल कितने लगाना है? हमें 28 आदमी और लगाना होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए
ये सेम ही क्वेश्चन मैंने ठेकेदारी वाले 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन इस टाइप पे करवा रहा हूँ। आपने देखिए क्वेश्चन में कहा है चंपक ने 30 दिनों में किसी कार्य को करने का ठेका लिया और उसने 400 व्यक्ति कार्य पर लगाए। उसने जो व्यक्ति लगाए वो कितने लगाए, 400 व्यक्ति लगाए, जो कि 9 घंटे। अब यहाँ पर आवर भी दे दिया उसने, तो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में ये कार्य को करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखिए ये तो हो गया मेन, ये आपका हो गया आवर, ये हो गया आपका दिन, ठीक है। तो आपसे कहा है कि 400 आदमी उसने कार्य पर लगाए हैं, जो कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिनों में उस कार्य के कितना कर लेते हैं, 1/4 कार्य कर लेते हैं। यानी कि मान लीजिए कार्य अगर 4 है तो ये 1 कार्य कर लेते हैं। तो अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा है कि उसे कितने मजदूर और लगाएं, यानी कि मजदूर पूछें कितने चाहिए, जो कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य समय पर समाप्त कर लें। तो आप एक बात बताइए, टोटल ठेका था 30 दिनों का, कितने दिनों का, 30 दिनों का। उसमें से इन्होंने 10 दिन तो कार्य कर लिया है, तो 30 में से अगर 10 दिन कार्य कर लिया तो टाइम कितना बचा इनके पास, 20 दिन इनके पास समय और बचा है। तो यहाँ पर आप या तो अगर टोटल वर्क होता तो आप यहाँ पर बराबर रख देते, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि कार्य हुआ है 1/4, यानी कि 4 में से 1 काम हुआ है और बचा है कितना, 3/4। मतलब अगर इन्होंने 1 काम किया है तो इन्हें अभी 3 काम और करना है, तो आप 3 का गुणा और कर दीजिए, ठीक है, और डायरेक्टली आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 8 और 20 जो है ये आपका यहाँ पर इस साइड आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्टली सोल्व कर लेता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 8 × 5 = 40, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 50, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे 10 से 2 बार 20 और 2 से आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये आ गया आपका 25, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका हो गया 25 या 75 × 9, ठीक है, 75 × 9 बराबर आपका आंसर आया m, यानी आप इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 675, यानी हमको 675 आदमी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कहा है उसने शुरुआत में ही 400 तो पहले से लगा दिए थे, तो 675 में से उसने 400 आदमी पहले से लगा दिए थे, तो हमें और कितने लगाना होंगे, हमें और एक्स्ट्रा 275 आदमी हमें और लगाना होंगे। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। हम इसको वो वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, MWT से भी। अब मैं सारे सवाल दोनों तरीके से नहीं बताऊंगा, आप दोनों में से किसी भी एक तरीके को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं, ठीक है। बस हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राहुल ने 20 दिनों में किसी कार्य को करने का ठेका लिया और उसने 100 आदमी कार्य पर लगाए। उसने 100 जो मजदूर हैं वो कार्य पर लगाए, लेकिन 15 दिन बाद उसे पता चला कि कार्य समय पर नहीं हो पाएगा। उसने 200 मजदूर कार्य पर और लगा दिए, यानी कि पहले टोटल 100 मजदूर पहले से लगे हुए थे, उसने 200 मजदूर और लगा दिए, यानी कि जो टोटल अब उसने मजदूर लगा दिए वो कितने लगा दिए, 300 मजदूर उसने लगा दिए। फिर आप एक बात ध्यान से समझिए, ठेका था टोटल 20 दिनों का और उसने 15 दिन बाद ये मजदूर लगाए हैं। तो अगर ये 15 दिन बाद इसने मजदूर लगाए हैं तो मतलब कार्य कितने दिनों में समाप्त हो गया होगा, अगला बचा हुआ 5 दिनों में समाप्त हुआ होगा, क्योंकि उसने बोला है कि यदि वह अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता, ठीक है। क्वेश्चन आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कहा है कि 20 दिनों का तो टोटल ठेका था, ठीक, उसने 100 मजदूर कार्य पर लगाए और 15 दिनों के बाद 200 मजदूर और लगाए। तो आपसे पूछा है कि यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो कितने दिन बाद समाप्त होता, यानी कि अब यहाँ पर हम अगर देखें तो 100 मजदूर तो उसके पास पहले उसने लगाए थे जिन्होंने 15 दिनों तक कार्य किया, और अब इनके पास 5 दिन केवल शेष बचे थे, ठीक है। जो इनके पास टाइम बचा था शेष, वो कितने दिन का बचा था, 5 दिन का शेष इनके पास समय बचा था। और इस 5 दिन समय में जो कार्य किया है वो कितने लोगों ने किया है, 100 तो पहले से थे और 200 इसने और लगा दिए, यानी 300 मजदूरों ने मिलकर ये कार्य किया है कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो जो टोटल वर्क, जो रिमेनिंग बाप का बचा था शेष वर्क, वो कितना था, 300 मजदूरों का 5 दिनों का कार्य। इसी कार्य को आपसे वो पूछ रहा है कि यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाता, तो अगर वो अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो व्यक्ति कितने रहते, 100, यानी जो पहले लगाए थे स्टार्टिंग में। तो आपसे पूछा वो कितने दिन में करते, कुछ नहीं है, डायरेक्टली आप सिंपल कर लीजिए इसको। देखिए 100 से आप 3 बार काटेंगे, यानी आपका जो दिन आ जाएगा वो कितने दिन आ जाएंगे, 15 दिन में ये कार्य होता, 15 दिन में ये कार्य होता। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा कितने दिन बाद समाप्त होता, यानी कि देखिए 20 दिन के ठेके में से 15 दिन कार्य कर लिया था, तो 5 दिन तो हमारे पास वैसे भी बचे थे, और अगर ये लोग टोटल 15 दिन तक कार्य करते तो इसमें से 5 दिन तो हमारे पास वैसे भी बचे थे। तो जो अधिक लगते, जो एक्स्ट्रा लगते, वो कितने लगते, 10 दिन आपके एक्स्ट्रा लगते। टोटल तो इन्हें 15 दिन लगते, लेकिन 5 दिन के ऑलरेडी इनके पास समय बचा था, तो 10 दिन इनको एक्स्ट्रा और लग जाते इस कार्य को पूरा करने में, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, बस रिमेनिंग वर्क को आपको क्या कर देना है, बराबर रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। आपसे कहा है कि एक ठेकेदार ने 60 दिनों में खाई खोदने का ठेका लिया और उसने 40 मजदूर कार्य पर लगाए। ठीक है, उसने 40 मजदूर कार्य पर लगाए और 40 दिनों के बाद, अब आप यहाँ से क्वेश्चन को, लैंग्वेज को ध्यान से समझिए, 60 दिन का ठेका था और 40 दिनों के बाद, यानी 40 दिन का काम हो गया है तो बचे कितने दिन? 20 दिन आपको रिमेनिंग रखना है। तो रिमेनिंग कितने दिन बचे आपके? 20 दिन एक्स्ट्रा बचे। तो 40 दिनों के बाद 50 मजदूर और लगाकर कार्य समय पर समाप्त करवा लिया। तो स्टार्टिंग में उसने 40 मजदूर लगाए थे और 50 मजदूर और लगा दिए। तो पहले 40 थे, अब 50 और लगा दिए ना, टोटल मजदूर कितने हो गए? 90 मजदूर। और इन 90 मजदूरों के पास काम कितना बचा है? 20 दिनों का। तो ये आपका हो गया रिमेनिंग वर्क, 90 मजदूर जितना 20 दिन में करते हैं। उसी कार्य को आपसे पूछा है कि अगर अतिरिक्त मजदूर ना लगाए, यानी कि अगर 40 ही मजदूर रहे तो कितने दिन में करेंगे? सेम प्रोसेस रहेगी, आप सोल्व कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर 2 से आप डिवाइड कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना? 45। तो आपको जो कार्य करने में समय लगेगा वो कितना लगेगा? 45 दिन का समय लगेगा। लेकिन आपसे बोला कितने दिन बाद समाप्त होता, तो वही सेम बात है कि 45 दिन का समय लगा, जिसमें से 20 दिन तो हमारे पास वैसे भी मोहलत थी ना कार्य करने की, क्योंकि 60 दिन का ठेका था और 40 दिन कार्य किया था, तो 20 दिन तो वैसे भी हमारे पास बचे थे। तो जो एक्स्ट्रा दिन लगे हैं, जो एक्स्ट्रा जो हमें समय लग गया इस कार्य को करने में, अगर मान लीजिए हम एक्स्ट्रा मजदूर ना लगाते तो हमें जो अधिक समय लगता वो कितना लगता? आपको 25 दिन आपका एक्स्ट्रा समय लगता। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद 1 या 2 पार्ट इस टॉपिक पर और आएंगे। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।